नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुजफ्फरनगर के सभापति ठाकुर रामनाथ सिंह द्वारा विभिन्न योजनाओं में बैंक की प्रगति के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार, सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता जनपद मुजफ्फरनगर अशोक कुमार, सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहकारिता जनपद शामली शिवम मलिक, उप महाप्रबंधक निरीक्षक एवं संग्रह नोडल अधिकारी शिरीष वर्मा आदि गणमान्यों के साथ बैंक सभागार में विभिन्न समाचार पत्रों के सम्मानित पत्रकारों व गणमान्य लोगों को अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री के विजन सहकार से संबंधी को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक बीपैक्स में सदस्यता महाअभियान 2023 चलाया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुजफ्फरनगर से संबंध जनपद मुजफ्फरनगर को प्रदेश में सदस्यता अभियान में 13वां स्थान प्राप्त हुआ। जनपद मुजफ्फरनगर को 19,040 सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा 43,365 सदस्य बनाए गए। इस प्रकार मुजफ्फरनगर द्वारा लक्ष्य का 227.76% पूर्ति करते हुए प्रदेश में 13वां स्थान प्राप्त किया गया, जिसमें 8,363 लघु व सीमांत, 65 बड़े कृषक, 8,764 कुशल श्रमिक, 20,961 अकुशल श्रमिक, 17 मत्स्य पालक तथा 4,195 पशुपालक सदस्यों से 99.71 लाख रुपए की अंश पूंजी जमा कराई गई। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुजफ्फरनगर के जनपद शामली हेतु सदस्यता महाअभियान में 8,400 का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 22,353 सदस्य बनाए गए, जो लक्ष्य के सापेक्ष 266.11% रहे। प्रेस वार्ता का उद्देश्य है बंधुओं, अभी अपने यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक अपने सहकारिता विभाग में हमारे माननीय लोकप्रिय मंत्री श्री JPS राठौड़ जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में अपने सहकारिता विभाग में सभी बीपैक समितियों पर सदस्यता अभियान चला गया था, जिसमें अपने जनपद मुजफ्फरनगर शामली में भी सदस्यता अभियान चला। हमारे यहाँ 98 बीपैक समितियाँ हैं, सभी पर सदस्यता अभियान चला। उसमें जो लघु कृषक हैं वो भी सदस्यता हमने बनाए, जो बड़े कृषक हैं वो भी हमने बनाए, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है ऐसे लोगों को भी हमने अपने सहकारिता विभाग से जोड़ने का प्रयास किया। उन लोगों को भी हमने सभी को सदस्य बनाया। हमें टारगेट दिया गया था 27,400, ऐसे हमारे प्रदेश से टारगेट मिला गया था कि हमें कम से कम इतने किसान भाइयों को बनाना है। इसके सापेक्ष हमने दोगुना पार करते हुए 65,708 हमने किसान भाई भी हैं, मजदूर भाई भी हैं, उसमें अन्य काम करने वाले कामगार बंधु भी हैं। इस तरह करके 65,708 हमने नए सदस्य बनाए, जिनमें कुल पूंजी 1,52,52,811 इस तरह की कुल पूंजी हम लोगों ने एकत्रित की। 1,52,60,811 कुल धन, इस तरह से हमने पूंजी एकत्रित की। आज आप यहाँ पर बैठने का, आज प्रेस वार्ता का भी यही उद्देश्य था। इसके साथ साथ हम सब लोगों ने अपनी जो बीपैक समितियाँ हैं, कुछ जगह हम 18 ऐसी बीपैक समितियाँ जहाँ हम आटा चक्की लगाने का प्रयासरत ही नहीं है, बल्कि वो अंतिम रूप हैं। 10 ऐसी बीपैक समितियाँ हैं जहाँ हम जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं, जिससे किसानों को भी लाभ होगा, वहाँ की समितियों को भी लाभ होगा। 2 समितियाँ हमने ऐसी चिन्हित की हैं कि जहाँ हम पेट्रोल पंप्स खोलने की स्थिति में हैं। बहुत जल्दी हम उस चीज़ पर भी काम करने की स्थिति में हैं। तो इस तरह से केसीसी के बारे में बताया, अन्य बैंकों से आपका ब्याज सस्ता है। केसीसी के बारे में बताया कि हमारे यहाँ पर 3 लाख तक के जो किसान अगर ऋण लेता है हमारे यहाँ, तो उसका मात्र हम 3% तक, और वो शायद और अन्य बैंकों में ऐसा नहीं है, मतलब और बैंकों में हमसे ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन हमारा मात्र 3% तक हम ब्याज दर पर किसान को ऋण मुहैया कराते हैं। किसान के साथ साथ हमने ऐसे लोग जो किसान भी नहीं है, जो काम करना चाहते हैं, जो पशुपालन करना चाहते हैं, जो अन्य काम करना चाहते हैं, वो भी 3% तक और 3 लाख से कम नीचे तक की राशि का हम लोग उसका भी सहयोग करने की स्थिति में रहते हैं।
वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।